बोलो करवा मैया की जय। देखिए आज करवा चौथ है। करवा चौथ का एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारा से, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर कहानी कहते हैं। और ये कहानी उसमें चारों कहानी में आती है, इसको सुनना अनिवार्य है। आइए सुनते हैं। एक से तो करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है, आइए सुनते हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं कहानी कैसी चल रही। एक सेठ जी थे, उनके 7 बेटे रहे, एक बेटी रही, और बेटी सातों भाइयों की बहुत दुलारी रही। तो जब करवा चौथ आई तो 7 भाभियां उसकी व्रत थी, वो भी कहीं मैं भी व्रत रहूंगी, वो व्रत रह ली। लेकिन उसके भाई जो थे बहुत, मतलब बहुत भाइयों की बहुत दुलारी थी वो, तो इसलिए वो करवा चौथ है, मतलब जैसे भाई कहे, जैसे 12 बजा, 4 बजा, 12 बजा, कहे भाई चलो बहन खाएं, कहीं भैया आज नहीं खा सकते क्योंकि आज तो हम करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी हम व्रत करें, मतलब व्रत करके तभी खा पाएंगे। भाई के ठीक है, जब तुम्हारा चांद निकल आएगा तब खा लोगी, कहीं हाँ। तो सातों भाइयों ने अपना इधर उधर जुगाड़ किया, चलनी लिया और वो एक लुकारा जलाए और जाके बाहर पेड़ पे चढ़ गए एक भाई, और उसको जला के और उन्होंने चलनी के अंदर से दिखा दिया कि चांद निकल आया है। तो जब वो बहन दिखाए तो कह देखी, हाँ, तो छत पे बुलाए, चलो देख लो, देखी। फिर अपने भाभीयों से कहा कि भाभी चलो चांद निकल आया, पूजा कर ले। तो भाभी लोग ने कहा कि नहीं, मैं पूजा नहीं कर सकती, और मैं पूजा अभी नहीं कर सकती हूँ, और उसके बाद में का नाम तुम्हारा चाँद निकल आया, मेरा भी नहीं निकला है, और हमारा भी नहीं निकला है। बहन ने भाइयों की बात सुनी, गई देखी और पूजा कर ली चांद देख के, और नीचे आई, जैसे एक पहला निवाला उठाई पैर तैसे बाहर निकल आया, दूसरा निवाला जैसे उठाई तैसे ठीक हो गई। लेकिन जब तीसरा निवाला उसने उठाया तैसे राजा का बुलावा आ गया कि चलो तुम अपने ससुराल चलो, तुम्हारे पति की बहुत तबीयत खराब है। फिर जल्दी जल्दी वो बेचारी ससुराल के लिए तैयार हो गई। उनकी माँ ने देखा, अपना बक्सा खोला और उसमें बक्सा से उसको सफेद साड़ी उनकी माँ को मिली, वही दे दी वही बेटी को पहनने के लिए कि लो तुम पहन लो, और एक सिक्का दी सोने का, कहीं जाओ रास्ते में जो मिलता जाएगा सबका पाँव छूना, और जो तुम्हें कहेगा कि सदा सुहागिन रहो उसी को 1 टका ये सोने का दे देना, कहीं ठीक। अब चल दी वो, रास्ते में जाती सबका पाँव छूती जाती, कोई उसको सदा सुहागिन का आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन वो जाते जाते जब अपने देखी, वहां अपने ससुराल अपने द्वारे पहुंची, देखी बहुत सारी भीड़ लगी है, और बहुत सारी भीड़ लगी है, तो फिर वो बहुत सारी भीड़ लगी है, वहां एक छोटी सी कन्या खड़ी थी, उसने उसका पैर छुआ, उसने कहा सदा सुहागिन रहो, सदा सुहागिन रहो, तो टका उन्हीं को दे दी उस लड़की को। लेकिन फिर वो जान गई कि ये करवा मैया है, उसने उसका पैर छोड़, भल भल कही नहीं, मैं जान गई, मैं आपको पहचान गई हूँ कि आप करवा मैया हैं, इसलिए हमने आपको वो नहीं किया, का नाम आपका पाँव नहीं छोड़ूंगी। तो बहुत हुए, कहीं नहीं, देखो मुझसे जो गलती हो गई, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, जो गलती हुई है। फिर उसने बहुत माफी मांगा, सब कुछ मांगा, फिर उनकी करवा माँ ने उनको माफ कर दिया, और माफ कर दिया तो जल लेके उसके पति के ऊपर छिड़क दी, और उसका पति अगड़ाई लेके बैठ गया। जब उसका पति अगड़ाई लेके बैठ गया तो उन्होंने मुट्ठी में 13 वो गेहूं के लिए थी दाने, उसको इस कलश में, ये जो एक कलश जो है जल का है, और ये कलश है पार्वती, ये मेरा कलश है, ये पार्वती का कलश है, इसी में जल डाल, वो 13 गेहूं डाल के, फिर जब हम रात को अर्घ देते हैं, और वो उसी गेहूं से जाके अर्घ, मतलब उसी जल से अर्घ देते हैं, और बढ़िया कहानी कह सुनते हैं और आरती करते हैं। अब बोलो करवा मैया, हे मैया करवा माई, जैसे उस सेठ की बेटी की तुमने उद्धार किया,
उसका सुहाग लौटाया, वैसे जितने लोग पूजा करते हैं सबका सुहाग तुम लौटाना। हे मैया सबका अमर किए रहना। बोलो करवा मैया की जय, बोलो करवा मैया की जय। बस।